क्वेश्चन में क्या है, इफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। देखिए जो कॉस्ट प्राइस है 80 आर्टिकल की वो किसके इक्वल है, 50 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मतलब कि सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मान लीजिए जो आपका एक आर्टिकल है, ठीक है, उसकी कीमत क्या है, 1 रुपये है, ठीक है, कितनी, 1 रुपये है। अब बताइए 80 आर्टिकल की कितनी होगी, तो 80 आर्टिकल की कितनी कीमत होगी, 80 रुपीज़ होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 50 आर्टिकल है ना, 50 आर्टिकल, ठीक है, 50 आर्टिकल, उनकी जो कीमत है सेल करने के बाद वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल की प्राइस क्या है, 80 रुपीज़ है, इसके बराबर है, ठीक है। अब बताइए आपके पास क्या है, टोटल कितने आर्टिकल है, 80 हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 80 आर्टिकल की क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 80 आर्टिकल क्या करिए, आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगी, आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 80 इंटू क्या होगा 80 और अपॉन क्या होगा 50 होगा। तो क्या होगा, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, ठीक है। और ये क्या होगा, 5 बन जा, ठीक है, और 1 जा और 3 कैरी और 6 जा, तो 16, और 16 का इंटू का रेट में करेंगे तो 8 6 जा कितना होता है, 48 का 8, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और प्लस 4 तो 128 रुपीज़, ठीक है। तो इतने में क्या किया उन्होंने, सेल किया। अब एक देखिए उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो आपको कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 80 रुपीज़ थी, ठीक है। तो सेल कितने में किया आपने, इतने में किया, ठीक है। तो इसमें क्या करिए आप, 80 करिए माइनस कर दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट करके देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस करेंगे तो 8 आएगा और 12 में से अगर 8 जाएगा तो बचेगा 4, तो 48 का क्या है, डिफरेंस आया। अब परसेंटेज निकालना था, ठीक है। तो 48 कॉस्ट प्राइस क्या थी आपकी, 80 इंटू करिए क्या 100, ठीक है। तो जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 48 और 10 इंटू करेंगे तो कितना 60। तो बेसिकली क्या है, आपको 60% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 60% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके दोस्तों, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी।